नमस्कार दोस्तों। यह सर्वस्वीकृत मत तथा प्रत्यक्ष भी है कि सबसे देदीप्यमान ग्रह सूर्य है। अन्य सभी ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। साधारण विज्ञान से भी यह सिद्ध है कि कम ज्योति वाले पदार्थ जो विशेष ज्योति के समीप आते हैं उनकी ज्योति क्रम से घटती जाती है, अर्थात उनकी ज्योति कम मालूम पड़ती है और अंत में एक ऐसे स्थान पर आ जाती है जहाँ पर उसकी ज्योति इतनी निर्बल हो जाती है कि वह वस्तु बिल्कुल ही अदृश्य हो जाती है, अर्थात अस्त हो जाती है। इसी प्रकार सूर्य के समीप जब कोई ग्रह आता है तो उसकी ज्योति विलीन हो जाती है, अर्थात वह ग्रह अस्त हो जाता है। शास्त्रकार ने भी लिखा है कि जब सूर्य के समीप चंद्रमा आते हैं 12 अंश के भीतर तो वह अस्त हो जाते हैं। उसी तरह जब मंगल 17 डिग्री हो, बुध 14 डिग्री हो, बुध जब वक्री होते हैं तो वो 12 डिग्री हो, बृहस्पति 11 डिग्री हो, शुक्र 10 डिग्री हो, शुक्र वक्री 8 डिग्री हो, शनि 15 डिग्री अंश के भीतर जब सूर्य के समीप आएंगे तो वे अस्त हो जाते हैं। जो ग्रह अस्त होते हैं वे उस भाव की सुविधा को कम करते हैं, यानी जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का जो प्रभाव है उसके प्रभाव को कम तो करेंगे ही, साथ साथ जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती है उस भाव को भी, उसके प्रभाव को भी वो न्यूनतम करेंगे, यानी उसके जो शक्ति है उसको कम करेंगे। अगर जो ग्रह अस्त हैं अगर केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 या फिर केंद्र त्रिकोण यानी 5, 9 में बैठे हैं तो उनके प्रभाव को उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं, मगर चूँकि अस्त हैं यानी तो स्वाभाविक है कि वो उतना फल नहीं देंगे। सबसे अधिक प्रभावित ग्रह जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं जब वे अस्त होते हैं। हमको अगर कोई ग्रह अस्त हैं तो उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए यानी उसके न्यूनता को बली करने के लिए हमको उस ग्रह के अनुसार प्रयोग करना चाहिए, या उस जो प्रभावित करें उनको बलि करें, वैसा काम करना चाहिए। धन्यवाद।